अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। जनाब रमज़ान 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 तेज़ी से गुज़र रहे हैं और अब हम बात करेंगे ईद 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 की तैयारी। और ईद में अब समझ लें कि आधा सफ़र बाकी है। इनाम और इकराम का दिन आने वाला है और माफ़ियों का दिन आने वाला है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनाम के वो तोहफ़े हमें अता करने वाला है जिसका उसने हमसे वादा किया है। और बेशक मेरा रब अपने वादे से हटता नहीं है। दो सफ़र हैं जनाब, बहुत प्यारे मज़ेदार से। एक आप माह रमज़ान में भी रख सकते हैं इफ्तार के दस्तरखान पे, और गेट टुगेदर बच्चों की हो, कोई पिकनिक हो, कोई आउटडोर हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे बस जल्दी जल्दी खाने का कॉन्सेप्ट हो। अभी मिसाल के तौर पे ईद की शॉपिंग शुरू हो चुकी है और ख़वातीन आई एम श्योर कि इफ्तार के फ़ौरन बाद शॉपिंग के लिए भागेंगी, जाएंगी मार्केटों के, और वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ख़रीदारी में। और उसके बाद क्या होता है जनाब कि मार्केट में रुक के कहीं भी कोई भी चीज़ खा ली जाती है और फिर उससे तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि अगर इस किस्म की चीज़ बना के हम अपने साथ ले चलें और अगर भूख का एहसास हो तो हम उसको खा लें। तो 100% हेल्दी, ताकतवर और हाइजीनिक तरीके से बना हुआ, हमारे अपने हाथ का बना हुआ। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास मौजूद है खुश्क मैदा, सफ़ेद आटा। यूजली मैं मैदा इस्तेमाल करता हूँ इसलिए मैदा, सफ़ेद आटा, इसको फ़ाइन आटा भी कहते हैं, वाइट आटा भी कहते हैं, सफ़ेद बहुत सारे इसके हैं। इसी में एक लाल आटा होता है, अच्छा इसको चक्की का भी आटा कहा जाता है, ठीक है। ये हमने लेना है। थोड़ा सा इसमें जायके के हिसाब से नमक शामिल करेंगे और नमक के साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे मिना कुकिंग ऑयल, लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर। तो खुश्क जो सफ़ेद आटा है, सॉल्ट जायके के हिसाब से, और लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर मिना कुकिंग ऑयल जो ग़िज़ाई और एनर्जी के लेवल से बहुत कीमती है और 100% ऑर्गेनिक ऑयलों का मिक्सचर है मिना कुकिंग ऑयल। ये शामिल करके हमने इसको गूंद लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके। अच्छा, आटा जो गूंदेंगे हम, यानी कि डो जो गूंदेंगे, वो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो और बहुत ज़्यादा नरम ना हो, बस ऐसा हो जैसे हमारी दादी, नानी या हमारी माएँ आटा गूंदती हैं, वो वाली कंडीशन हो। ये लीजिए जनाब, ये इसका काम ख़त्म, पानी का काम ख़त्म। मैं इसको काउंटर पे अब थोड़ी सी सफाई कर लें इसकी, और फिर थोड़ी सी मेहनत इसकी होगी काउंटर पे। और अब इसको, अब आप देख सकते हैं कि ये कितना नरम है। वजह इसकी नरम करने की क्योंकि ये सफ़ेद आटा है, ये अभी नमी लेके फूलना शुरू होगा, इसका कुदरती ख़मीर का अमल बढ़ना शुरू होगा। तो फिर इसके अंदर हो सकता है, आपने अक्सर देखा हो, अगर घर में कोई बुज़ुर्ग या वालदा हमारी आटा गूंथती हैं तो पानी का एक प्याला, कटोरा साथ रखा हुआ होता है और वो गूंद रही होती हैं, और फिर 10-15 मिनट की मेहनत के बाद फिर पानी का छींटा उस पर लगाया जाता है। उसकी मेन वजह यही है कि आटा, या सफ़ेद आटा या लाल आटा, ये पानी को बहुत ज़्यादा पी के अपने आप को बड़ा करने लगता है, यानी कि ख़मीर का अमल आने लगता है। तो आटे को थोड़ा सा नरम रखेंगे और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा खुश्का लगा के इसको समेट लेंगे। जितनी ज़्यादा इसमें नमी होगी, यानी कि पानी की मकदार होगी, याद रखिएगा रोटी उतनी नरम बनती है, पराठा उतना नरम बनता है। और जितना कम इसमें पानी होगा, जितना सख्त आटा आप गूंदेंगे, रोटी चिम्मड़ बनेगी, सख्त बनेगी
अकड़ी भी बनेगी और लुक लाइक का कि आप उसको थोड़ा सा और सेक लें तो वो पापड़ बन जाएगी। तो असल में रोटी और पराठे को नरम रखने की चीज़ वो पानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हमने काम शुरू कर दिया है जनाब, और आटे को खूब अच्छी तरीके से स्मूथ हम कर लेंगे और चंद लम्हों की मेहनत के बाद इसमें फिनिशिंग आना शुरू हो जाएगी और फिर वहाँ पे हम इसको समेट के अपनी मर्जी पे लेके आ जाएंगे। ये देखें आप, ये अब स्मूथ हो चुका है आटा। अब मैं इसको समेटने की बारी करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा खुश्का मौजूद है, ये भी फाइन आटे की ही मिकदार है थोड़ी सी। ये लीजिए, ज़रा सा काउंटर को हाथ की मदद से क्लीन करते जाएं ताकि ये सब इसी आटे का हिस्सा है और इसको खूब अच्छी तरीके से आपने डो को कंप्लीट कर लें। अब जैसे जैसे हम इसको मज़ीद गूंथते जाएंगे थोड़े थोड़े से खुश्क आटे के साथ या फाइन आटे के साथ, ये डो बड़ी अच्छी फॉर्म में आती जाएगी और फिर इसको हम खमीर के अमल के लिए रख देंगे। चले जनाब, डन। अब मैं इसको रख रहा हूं, इसके बाद इसकी जो सेकंड स्टेप है इसका, उसकी हम तैयारी करेंगे। और ये इफ्तार में हम रख सकते हैं, सहरी में रख सकते हैं। स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं, आप रात को ये बना के आटा गूंद के रख दें और सुबह हल्की सी चपाती बनाएं और फिर बच्चों को वो जो हम बहुत ज़्यादा उनके बंद ब्रेड की तरफ जाते हैं, उसकी जगह अगर ये दे दिया जाए तो बहुत कीमती होगा। ये लीजिए जनाब, परफेक्ट। और अब इसको हमने सेट करके यहाँ रख देना। काउंटर में साफ नहीं कर रहा क्योंकि अभी इसको मज़ीद खुश्क शामिल करके हम इसको बेलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा खुश्क मैदे को हमने फैला के रखना है। हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप इसका जो है वो इसकी स्टफिंग है, और स्टफिंग के लिए हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले इसका सॉस हम तैयार कर लेते हैं। हाथों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लें क्योंकि इस वक्त आटा नरम है। इस वक्त बहुत आसानी से आप अपने हाथ को साफ़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सूख गया तो फिर बहुत मुश्किल है। और अगर अल्लाह अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, ख़ास तौर पे बेटियों को ये जो हल्के हल्के से बाल होते हैं, अगर इसमें आटा रख के सूख जाए तो फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल काम होता है और बड़ी शदीद तकलीफ़ होती है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं दही। और दही का क्या करते हैं ये हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जा रहे, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे एक पाव दही और उसमें बारीक चॉप किया हुआ क्वार्टर गड्डी धनिया और क्वार्टर गड्डी पुदीने के पत्ते, इसको खूब अच्छी तरीके से आपने बारीक चॉप करना है, याद रखिएगा।
2-3 दफ़ा इस तरीके से नाइफ को आपने इसको, लेकिन प्लीज़ मशीन का सहारा हमने नहीं लेना, नहीं तो ये सब ख़राब हो जाएगा। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, और इसको हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, घर में बिरयानी, कोरमा, पुलाव, शामी कबाब बने, उसके साथ ये मिंट वाला रायता भी आपका तैयार है। अगर आप इसको भी सर्व करना चाहें तो ये रायता भी हमारा रेडी है। इस रायते को मैं यहाँ रख लेता हूँ, फ़िलहाल यहाँ रखता हूँ। यहाँ अब अगला 1 बाय 1 करके इसकी चीज़ें हम तैयार कर लें। चिकन ब्रेस्ट को लेयर फॉर्म में काट लें, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5 और 6। इट्स ऑल डिपेंड कि चिकन का जो ब्रेस्ट है वो कितनी हैवी चिकन का है। और अब इसको अपने बारीक चॉप कर लेना है। ये जो कटिंग है ये बहुत कीमती है, ये बाज़ार से आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, और कोई भी दुकानदार इतनी सफाई से और इतने बारीक स्टाइल में काट के आपको नहीं देगा, क्योंकि उनके पास एक तो काटने का थोड़ा सा तजुर्बा नहीं, और सेकेंडली टाइम की बड़ी वैल्यू होती है उनके पास। वो चाहते हैं बस जल्दी जल्दी एक कस्टमर हटे और हम दूसरे को सर्व करें। ये अमल आपने घर ला के खुद करना है। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं हम अपनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग की तरफ। बिना कुकिंग ऑयल लगभग 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून। इसको हमने थोड़ा सा ऑयल में, और फिर ये चिकन हमने इसमें शामिल कर देनी है फ़ौरन। ज़रा सा भी लहसुन अदरक को पकाना नहीं है, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से फ्राई हम कर लेंगे इसको। अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा, इसका कलर जो है चिकन का चेंज होना शुरू हो जाएगा। यहाँ चूल्हे के लो को मैं स्लो कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मसाले की बारी। आधी चाय की चमची हल्दी, 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, और 1/4 चाय की चमची गरम मसाला, 2 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस, जायके के हिसाब से हल्का सा नमक। तो नमक 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 3 जगह नमक इस्तेमाल हो चुका है। थोड़ा सा एहतियात से, क्योंकि एंड में ये तीनों नमक एक हो जाएंगे। और यहाँ इसको खूब अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। बहुत थोड़ा सा ये जो रायता हमारा बना है, 1 सर्विंग या 2 सर्विंग स्पून ये रायता इसमें शामिल करेंगे। वक्त है एक ब्रेक का, इसको मैं मिक्स करके मज़ीद पका लेता हूँ। आपसे इजाज़त दूँ, छोटे से ब्रेक की मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 1 अदद प्याज को हमने खूब अच्छी से पानी में भिगो के उसको मसल के धोलेंगे, ताकि उस प्याज की तेज़ी जो है वो निकल जाए। इसको यहाँ रख लेते हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं, इसका काम ख़त्म। और अब बारी है
चपाती की। खुश्का, इसके छोटे छोटे पेड़े बना लें। टाइम की कमी को हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। ये लीजिए जनाब, इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ, ताकि आपको वादे तौर से नजर आ जाए कि मैंने करना क्या है। खुश्क आटा लगा के इसको हमने बेल लेना है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि डो जो है बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, बहुत नरम ना हो, और जिस तरीके से हम चपाती को बेलते हैं सेम वही तरीका पैन को गरम कर लेंगे। थोड़ी सी आँच का में, अच्छा किसी भी किस्म का चिकना इसमें नहीं लगेगा। और उसके बाद आपने इस तरीके से इसको, ये जो हाथ से हम करते हैं, इससे इसका जो एक्सेस खुश्क आटा होता है वो छड़ जाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सारा एक्सेस आटा मेरे हाथ पे आ चुका है। और अब आपने इसको बड़े मज़े से सेकने के लिए लगा देना है। अब जैसे जैसे ये एक साइड सिकेगी, इस बीच हम दूसरे को रेडी कर लें। परफेक्ट। दूसरी साइड बारी है टर्न करने की। ख़वातीन से गुजारिश है कि इस तरीके से टिश्यू पेपर या कुछ ऐसा कपड़ा ले लें और उससे आपने इसको खूब अच्छी तरीके से सेक लेना है। इसको चलाते रहें, क्योंकि एक जगह रखने से रोटी बास वक्त वो जायका नहीं आता बल्कि जलना शुरू होती है। क्योंकि पैन में याद रखिएगा हीट जो है घूम के आती है, एक साइड से हीट नहीं चलती। अब जैसे जैसे इसमें एयर बबल्स बनना शुरू हो जाएं, वो साइन है कि हाँ जी अब आटा अंदर से पकना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि एयर बबल्स इसके अंदर आते जा रहे हैं और ये फूलना शुरू हो रही है। जहाँ से आपको लगे कि फूल नहीं रही, वहाँ से थोड़ा सा हाथ का प्रेशर ज़रा सा लगाएंगे, ये फूलना शुरू हो जाएगी। सिंपल। बहुत ज़्यादा देर रोटी नहीं पकती, तेज़ तवे पे रोटी पकती है। हमेशा याद रखें, अगर ठंडे तवे पे आप रोटी रखेंगे तो रोटी 110% ख़राब हो जाएगी। और मिना कुकिंग ऑयल की बदौलत ये रोटी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह नरम रहेगी, सख्त नहीं होगी। अब थोड़ा सा चूल्हे की लो को स्लो कर लें। लीजिए जनाब, ये सिकी हुई रोटी हमारी परफेक्टली तैयार। हम अब दूसरी रोटी को ले आते हैं। पैन हमारा परफेक्टली रेडी है। बड़े मुश्किलों से सीखा था ये स्टाइल मैंने। ये ख़वातीन की ख़ास पहचान है, हाथ पे रोटी को घुमाना बहुत मुश्किल काम है ये। अच्छा जनाब, सेम कपड़ा या पेपर टवाल
अब ये रोटी मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी सी गर्म है, हल्की सी ठंडी हो जाए तो फिर इसका एक मैजिक मैं आपको दिखाऊंगा। पैन एक दफ़ा सही हीट पे आ जाए तो फिर बड़ी तेज़ी से। अच्छा, एक चीज़ और होती है हमारे घरों में, ये बड़ी एक ऐसी बात है कि जो शायद, चलें ये बात हम ब्रेक से वापसी पे करते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जी, रोटी थोड़ी सी ठंडी हो गई। इसकी सबसे कीमती चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि ये रोटी को आप जैसे जी चाय रखेंगे, ये मेरे हाथ में आ चुकी है। ये इतनी नरम है कि जब इसको आप खोलेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में होगी। ठीक है, सिर्फ तरीका पकाने का। प्याज फैला देंगे इस पर। प्याज के बाद ये जो चिकन अभी हमने आपके सामने बनाई है, बस इसमें ग्रेवी या जूस जो है इसका, सॉस जिसको, वो नहीं होना चाहिए, फुल ड्राई होना चाहिए, जब तो इसका मज़ा है। लेकिन अगर ये ज़रा से भी इसमें नमी रह गई या पानी रह गया तो फिर ये रोटी को ख़राब कर देगा। और थोड़ा थोड़ा दही पुदीने वाला, सिंपल। और इसको आपने एल्युमिनियम फॉइल, बटर पेपर, ब्राउन पेपर, उसमें रोल कर लेना है। और मैं समझता हूँ हमारे अपने हाथ का बना हुआ इससे अच्छा लंच या शॉपिंग के दौरान खाना कोई हो ही नहीं सकता। ये आ गया है कलर में। ये एक साबुत, यहाँ पे मेरे पास दूध, हाफ लीटर, इसको गरम कर लेंगे। और थोड़ा सा भुना हुआ मैदा, जो तरीका मैंने आपको बताया कि जितना मैदा हो उससे डबल क्वांटिटी में ऑयल में आपने इसको मैदे को शामिल करना है। ये भुना हुए मैदे से हमने सबसे पहले दूध को गाढ़ा करना है ताकि दूध का लिक्विडीपन जो है वो ख़त्म हो जाए। 3 टेबल स्पून मैदा है मेरे पास, 1/4 कप दूध के ऑयल के साथ। ये लीजिए जनाब, अब ये दूध वाली लुक इसकी ख़त्म हो गई, बल्कि ये वाइट सॉस वाली लुक इसकी आ गई। जैसे ही आ जाए चूल्हे को बंद कर दें। और फिर हम ले लेते हैं जनाब, हर दिल अजीज़ मेरे नन्हे दोस्तों के लिए। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको गोल गोल काट लें, आपकी मर्ज़ी है आप इसको चौकोर काट लें, आपकी मर्ज़ी है आप इसको क्यूब फॉर्म में काट लें। इट्स अप टू यू। तीन अदद आलू, वज़न तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। और ये आलू आपने इस सॉस में ड्रॉप कर देने हैं। इसके साथ ही हरी प्याज ले लेंगे 1 अदद। इसके गोल गोल छोटे छोटे से रिंग बना लेंगे। ये इसमें आ गई। साथ में काली मिर्च पाउडर 1/4 चाय की चमची,
वाइट पेपर क्वार्टर चाय की चमची, आप बढ़ा भी सकते हैं। जायके के हिसाब से नमक जितना आपको पसंद हो, और 3 टेबलस्पून वॉर्चेस्टर। ये शामिल जब कर लें तो दोबारा चूल्हे को ऑन कर लें और इस तमाम टेक्सचर को खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करेंगे और बिल्कुल लास्ट के अंदर इसमें हमने मोज़रेला चीज़ आधा पैकेट शामिल करके, अच्छा चीज़ शामिल करके ज़्यादा देर इसको पकाना नहीं है, बस हल्का सा चीज़ मेल्ट हो और चूल्हे को आपने बंद कर देना है। और ये इसकी लुक आनी चाहिए मज़ेदार सी। और अब आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। अब आप इसको एज इट इज सर्व कर सकते हैं, पास्ते के साथ सर्व करें, स्पैगेटी के साथ करें, ब्रेड बन या राइस, ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। इसके साथ ही वक्त मेरे हाथों से ख़त्म हो चुका है। इजाज़त लूँ मैं आपसे। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और पेप्सी बनाएं। खाने का सीन आला। और इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करते हैं कि ए माबूद, हमारी हर नेकी, हमारा हर नेक कदम, हमारी हर नेक दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। हमें ये नहीं पता कि हमारी कौन सी दुआ रद्द होती है और हमारी कौन सी दुआ कबूल होती है, क्योंकि हमें सलीका नहीं है ए रब तुझसे बात करने का। लेकिन हम ये जानते हैं कि तू हमारा रब है और हम तू उसी को कहते हैं जिससे हम शिद्दत से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं। ए रब काबा, तू हमारा रब है और हमें इस पे बड़ा फ़ख्र है कि हम तेरे बंदे हैं और तेरे महबूब की उम्मती हैं। ए रब, रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, क्योंकि तू रब है और तू रहम करता है। अल्लाह हाफिज़ और निगहबान।